जी आलोक जी, आज आपसे सुबह मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आपने जी भी देखा कि भ्रष्टाचार के जी रावण और मेघनाथ दोनों के पेट में से लेके पैर तक और सरापा सिर से लेके ऊपर तक ये जैसे फूटे, ऐसा लगा कि दशहरा आ गया हो। मुझे तो ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट भगवान राम हो गए इस मामले में और रावण वध। हम्म तो इसलिए ये रावण वध की तरह हम इसे देखें, लेकिन इसे एक मैं क्योंकि संविधान में मेरी थोड़ा सा ज्ञान है, इसको संवैधानिक नजरिए से समझते हैं। हम्म संविधान में मैं बार बार भूपेन भाई, मैं आपसे दसियों बार कह चुका हूं और इवन देन अनुपम भाई के सामने भी मैंने कई बार ये बात कही है कि भारत में फ्यूडल डेमोक्रेसी है। आज जो ये निर्णय एग्जीक्यूट हुआ है, ये फ्यूडल डेमोक्रेसी के ऊपर एक कठोर आघात है। ये रूल ऑफ लॉ की विजय है, विधि के शासन की विजय। वरना तो जो एक कहावत है, एक बार मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, वेस्ट बंगाल में एक धनंजय चटर्जी थे, उस समय उनकी फांसी की सजा हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं पैसे वाला होता तो मुझे फांसी नहीं लगती। तो मैंने भी उस समय भी यही बात कही थी कि विधि का शासन है भारत में, तो कोई धनंजय चटर्जी हो या कोई बहुत पैसे वाला हो, दोनों को एक जैसा ही सजा मिलेगी। मुझे तो कभी कभी लगता है विधि के साथ में निधि का भी शासन है। नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो न्याय व्यवस्था है, हम ये नहीं कह सकते कि न्यायालय के हर चरण में शुद्धिकरण है, लेकिन जैसे से आप ऊपर के चरण में जाते जाएंगे उसकी संभावना न्यूनतम हो जाती है। और आदर्श रूप में आप ये जानते हैं, और लगभग प्रैक्टिकल रूप में भी, कि तीनों चरणों में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते अगर कहीं कोई मैलिय चीजें गड़बड़ हुई है, फाइल मेलिशस आई है, तो ठीक हो जाती है। मैं मानता हूं विधि का शासन है इस देश में, और आज सर्वोच्च न्यायालय ने आज सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के शासन की बात को लागू कराया है। और इससे जो मिडिल क्लास आदमी है, एक सामान्य जन है, उसकी कानून पर भरोसा बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। मिडिल क्लास आदमी के लिए बड़ा। मैं तो ये सोच रहा था इतनी देर में कि मैं क्या कहूं, तो मुझे लगा कि मैं ये कहूं कि जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन यूरिया पॉलिसी, तो वन नेशन वन बिल्डर पॉलिसी होना चाहिए। पूरे भारत में केंद्र सरकार एक नियम बनाए स्ट्रिक्टली, और जो बिल्डर उसे न फॉलो करे उसकी प्रॉपर्टी जब्त, आजीवन कारावास, और जो जितनी कठोर सजा हो सकती है। दोबारा उसको बिल्डिंग बनाने का अधिकार छीन लेना चाहिए। उसको दोबारा बिल्डिंग नहीं बनाएगा, वो बिल्डिंग के कार्य से बाहर हो जाना चाहिए। यस नहीं, लेकिन रेरा उतना सक्सेस नहीं है। बिल्डर का फेवर करती है। वही मैं कह रहा हूँ कि जी मतलब इस तरह से जो एक्टिव हो, जी पैसिव नहीं। मेरा कहना मतलब है कि वन नेशन वन बिल्डर पॉलिसी विद पैसिव जो है एक्टिव रेजिस्टेंस के साथ में हो, उसके रूल्स बहुत स्ट्रांग हो, क्लियरिटी हो। इस रेरा की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा लोगों को ना तो समझ में आती है, ना हमें समझ में आता कि हो क्या रहा है। रेरा से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा पता लगा है हमको। मैंने बहुत सारे केस स्टडीज अभी देखे हैं, तो इसीलिए वरना मैं नहीं कहता रेरा वाली बात जी मानते ही नहीं है उसकी जिम्मेदारी, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ जी। तो इसीलिए कि एक नई बिल्डर पॉलिसी बने, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड भी कठिन था, एक बिल्डर पॉलिसी होनी चाहिए और उसके रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद जो न फॉलो करे उसको बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, माना जाना चाहिए इसे क्रिमिनल ऑफेंस की तरह, इकोनॉमिक ऑफेंस न माना जाए। एक बार देखो, अनुपम भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैंने बस एक बात और कह दूं कि मैंने बहुत चीजें आज अनुपम जी से सीखी है, वाकई मुझे बहुत चीजें नहीं पता थी, और मैं इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत गहरा काम किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। और बस यही कहता हूं कि ऐसे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे रिकमेंडेशन ले, सरकार अपनी नीयत साफ करे कि आम जो आदमी है उनका पैसा अगर न डूबने के लिए सरकार तय कर ले, तो बिल्डर की हिम्मत है कि उनका पैसा खा जाए। ये सरकार की अपनी मिली भगत है। लास्ट टिप्पणी, अरविंद जी लास्ट टिप्पणी छोटे शब्दों में। जी जी